जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। सवाल नंबर 2 में टोटल 6 सवाल है और 6 की सहायता से हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए सवाल को पहले समझिए। यहाँ पे योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, यानी प्रत्येक सवाल में दो संख्याएं हैं। एक संख्या है योग और दूसरी संख्या है गुणनफल। तो देखिए, जो पहली वाली संख्या है वह योग है। यहाँ पे योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी पहली वाली संख्या योग है और दूसरी वाली संख्या गुणनफल है। ठीक, तो चलिए अब सवाल को हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से सबको। तो सवाल नंबर 2 के पहला सवाल है 1/4 माइनस 1, 1/4 कमा -1। तो देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और अल्फा इंटू बीटा का मान ये है। इसको हल करेंगे तो जो दिया है उसको लिखेंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। अब दोस्तों, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, आपको हम एक सूत्र बता रहे हैं, अगर आप उसको याद कर लेंगे तो सवाल नंबर 2 में टोटल 6 सवाल है, 6 के 6 आप आसानी से बहुपद ज्ञात कर पाएंगे उसके सहायता से। ठीक, तो देखिए सवाल सूत्र क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र हम साथ में ही जान लेते हैं। देखिए, सूत्र है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दोस्तों, यही फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, इस तरह के कोई भी सवाल आ जाए, उसमें बोला जाए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो आप इसी सूत्र से ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इस सूत्र को आपको याद रखना है। अब चलिए हम जो इसमें मान है उसको रखते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4। इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 1/4 गुणे एक्स क्या होगा, x/4, फिर प्लस माइनस माइनस होता है और ये 1। तो दोस्तों, ये हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम इतना ही रहने दें तो आप इतना करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि इस बट्टा में जो 4 है उसको हम हटा दें तो ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, हटाने के लिए तरीका क्या है, आप यहाँ पर समझिए। मान लीजिए 2/5 है। ठीक, तो आप चाहते हैं कि इस 5 को हटाएं तो क्या करेंगे, गुणा में 5 कर देंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इसी तरह से ये भी है, अगर इस 4 को हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो केवल इसमें 4 से गुना नहीं होगा, सब में 4 से होगा। तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। अब देखिए, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x²। 4 में देखिए ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, 4 गुणे x/4। देखिए 4 गुणे x/4,
4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। उसके बाद 4 में से 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये माइनस है तो माइनस। तो ये हमें बहुपद प्राप्त हुआ, यही आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है √2, 1/3। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, देखिए जो पहले वाला है, दोनों संख्याओं में जो पहला है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, और जो बाद वाला है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है उसको, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है। ठीक, तो फिर सूत्र से लिखेंगे यहाँ पे अतः करके लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब केवल मान रख देना है, तो मान रखेंगे। देखिए ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो ये x² माइनस √2 में x से गुना करेंगे, √2x प्लस 1/3। और देखिए बट्टा में 3 है, तो हम क्या करेंगे, सब में 3 से गुना कर देंगे। तो x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब देखिए 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x² प्लस माइनस माइनस 3 में √2x से गुना करेंगे तो ये होगा 3√2x। और देखिए 3 गुणे 1/3 तो क्या होगा, केवल 1 मिलेगा। तो ये हमारा बहुपद मिला, यही आंसर होगा। ठीक, 2 नंबर का। अब चलिए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है 0, √5। √5। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा √5। लिखेंगे यहाँ सूत्र से, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों अगर एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछ दिया जाए तो आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक, आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है यदि आप इस तरह से बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे x² ये माइनस है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। हल करेंगे, ये होगा x²। देखिए 0 में x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0। ठीक, प्लस √5। अब 0 लिखिए या ना लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होगा x² ये प्लस √5। ठीक, तो ये हमारा बहुपद मिला, तो यही आंसर होगा। अब चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। तो 4 नंबर सवाल है 1,1 यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान है 1। अब डायरेक्ट सूत्र से लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, इसलिए द्विघात
बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान है 1। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, 1 में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स ही मिलेगा, फिर प्लस 1। तो ये हमारा बहुपद हुआ। तो देखिए 5 नंबर सवाल है -1/4 1/4। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। अब डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 में एक्स से गुना करेंगे तो x/4 प्लस उसके बाद 1/4। अब यहाँ पर देखिए x के बट्टे में भी 4 है और 1 के बट्टे में भी 4 है, तो सेम ही है। देखिए दोनों के बट्टे में सेम संख्या है तो आप उसी संख्या से गुना करा देंगे। अगर दोस्तों अलग अलग संख्या रहता बट्टे में, अगर अलग अलग संख्या रहता तब उसका एलसीएम लेकर जो मिलता है एलसीएम उसी से गुना कराते। तो यहाँ पर 4 है, ठीक, तो 4 से ही गुना करा देंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। 4 में एक्स स्क्वायर से गुना कराएंगे तो 4x स्क्वायर, और ये 4 में x/4 से गुना कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, केवल x बचेगा। और 4 में 1/4 से गुना करेंगे तो केवल 1 बचेगा। तो यही हमारा बहुपद मिला। अब चलिए 6 नंबर हम सवाल देखते हैं। तो 6 नंबर हमारा सवाल है 4, 1। तो देखिए दिया है उसको लिखेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1। ये एक्स स्क्वायर 4 में एक्स से गुना करेंगे 4x और प्लस 1, यही हमारा बहुपद मिला। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 2 के सभी सवालों को हल कर दिया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस तरह के सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। केवल आप अगर इस सूत्र को याद रखते हैं तो आप इस तरह के कोई भी सवाल बना लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।